श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में क्या चीज़ें वर्जित होती हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए, बस इतना ही जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाद में आप भूल जाते हैं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में अगस्त्य का फूल, माधवी और लोधी के फूल का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भगवान को पसंद नहीं है। इनके साथ ही विष्णु भगवान की मूर्ति पर अक्षत्र यानी कि चावल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। और यानी कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाई जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में मालती, केवड़ा, चंपा, कमल, गुलाब, मोगरा, कनेर, गेंदे के फूल का प्रयोग करना चाहिए। इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पुन्नांग, कुदर, अशोक वृक्ष के फूल भी भगवान को बेहद प्रिय हैं। इन फूलों से पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में फूल के साथ पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, जिससे धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान विष्णु की पसंदीदा पत्तों में तुलसी है, समी पत्र है, बिलम पत्र है और दुर्वा यानी कि दूब है। उनके साथ ही भृंगराज, खेर, कूसा, दमनक यानी दवना और अपामार्ग यानी चिड़चिटा के पत्ते भी भगवान विष्णु की पूजा में उपयोग किए जाते हैं। आपको पता लगे कौन कौन से फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है आपको मैंने बताया था ऊपर। अगस्त्य के फूल, माधवी के फूल ये जो होते हैं, और चावलों का प्रयोग आपको नहीं करना है। याद रखें, जब भी आप फूल पत्ते लेके आएँ भगवान विष्णु की पूजा के लिए या भगवान की पूजा के लिए, अशुद्ध पत्ते ना हो, बासी ना हो और कीड़े खाए हुए कटे फटे फूल पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज़मीन पर गिरे हुए, दूसरों से मांगे हुए या चुराए हुए फूलों का उपयोग भी पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कमल, कुमुद के फूल 5 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। साथ ही विलम पत्र, पान और तुलसी के कटे फटे पुराने पत्ते भी चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु और शालिग्राम की पूजा करते समय सफ़ेद अक्षत का इस्तेमाल करना बिल्कुल वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद अक्षत का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को दोष लगता है। यदि आप सफ़ेद अक्षत की जगह चंदन या हल्दी लगाकर अक्षत का इस्तेमाल करें तो आप पर लगने वाले दोष से आप बच सकते हैं। सफ़ेद अक्षत भगवान विष्णु की पूजा में भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो चावल को कुमकुम लगाकर आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही भगवान शिव की पूजा में कभी भी रंगीन चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव योगी हैं और उनकी पूजा में चंदन और भस्म के अलावा बाकी सारे रंगीन कलर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इतना मैंने बता दिया। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तुलसी जो पत्र होते हैं वो नहीं तोड़ने चाहिए। ना ही एकादशी पर ना ही द्वादशी पर आप पहले से टूटे हुए ले सकते हैं या आप गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि तुलसी माता व्रत रखती हैं। और इस दिन ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। कहते हैं सूक्ष्म जीव मरने का हम पर वो लगता है, पाप लगता है। आप किसी से करा सकते हैं। और इसके अलावा आपको सिर नहीं धोना चाहिए। कूड़ा करकट जो होता है, अपना घर का कबाड़ा भी आपको नहीं बेचना चाहिए इस दिन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नाखून और बाल भी नहीं कटवाने हैं। थ्रेडिंग वगैरह आपको नहीं करवानी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चावल भूल कर भी नहीं खाने हैं। अगर किसी वजह से आपके घर में किसी ने गलती से चावल खा लिए हैं तो द्वादशी के दिन इसी चावल खा के अपना दोष उतार सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, चावल इसलिए नहीं कहते हैं कि इससे व्यक्ति अगले जन्म में जो कीड़े की योनि होती है उसमें रेंगने वाली योनि में जाता है। द्वादशी को चावल खाने से इससे दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अब मैंने बताया कि द्वादशी के दिन आपको पत्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन द्वादशी के दिन जो हम पारायण करते हैं उसमें वो तुलसी के पत्ते से ही होता है। तो इसका ध्यान रखें कि आप पहले से ही रखें। कभी भी तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता है। आप 15-20 दिन पुराना भी तुलसी पत्र ले सकते हैं। पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में पान चढ़ाया जाता है। किसी की बुराई ना करें। उस दिन भगवान का 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जाप करते रहना है। अब बता देते हैं एकादशी कब कब पड़ेगी। सभी एकादशी बताऊंगी, जून, जुलाई, अगस्त। सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई में कब पड़ रही है एकादशी। अब 2 जुलाई को पड़ेगी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी कहलाएगी, वो 2 जुलाई को। इसके बाद 17 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल की देवसैनी एकादशी पड़ेगी। फिर 31 जुलाई को सावन की कृष्ण पक्ष की कामिनी एकादशी पड़ेगी। फिर 16 अगस्त को सावन की शुक्ल पक्ष की
पवित्रता एकादशी पड़ेगी। फिर 29 अगस्त को भादो की जया एकादशी पड़ेगी कृष्ण पक्ष की। और फिर 14 सितंबर को भादो शुक्ल की पदम एकादशी पड़ेगी। और उसके बाद 28 सितंबर को आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी पड़ेगी। फिर 13 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पामकुश एकादशी पड़ेगी। फिर 28 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी पड़ेगी। फिर 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल देवउठानी एकादशी पड़ेगी। उसके बाद 26 नवंबर को माघशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी पड़ेगी। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे।